हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेबी वॉकर के बारे में। क्या बच्चों को बेबी वॉकर देना चाहिए, कब से देना चाहिए, क्या बच्चों के लिए बेबी वॉकर सेफ है, बेबी वॉकर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेबी वॉकर को लेके बहुत सारे पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल है और उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो से आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम यही जान लेते हैं कि ये बेबी वॉकर है क्या। एक्चुअली बेबी वॉकर एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बच्चे वॉक करना सीखते हैं, मतलब कि चलना सीखते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, दिखने में बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। खिलौने वगैरह लगा हुआ होता है और इसमें एक बैठने की जगह होता है जिसके ऊपर बच्चों को बिठा देते हैं और इसमें व्हील लगा हुआ होता है। बच्चे अगर थोड़ा बहुत भी चलने की कोशिश करेंगे, मतलब पैर अगर मूव करेंगे, तो वो उस व्हील की वजह से चलने लग जाता है, जिससे कि बच्चे चलना सीखते हैं और बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को चलना सिखाता है। और आजकल पेरेंट्स को ये बेबी वॉकर काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि एक तो बच्चे चलना सीखते हैं और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स कुछ देर बेबी वॉकर में बच्चों को रख के अपना कोई ना कोई काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आजकल पेरेंट्स को बेबी वॉकर पसंद भी आ रहा है। बट क्या बच्चों के लिए बेबी वॉकर सेफ है? क्या बच्चों को बेबी वॉकर देना चाहिए? बेबी वॉकर के अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम जानेंगे तो ये डिसीजन लेना और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपको आपके बच्चे के लिए बेबी वॉकर लेना चाहिए या नहीं। अगर बेबी वॉकर की एडवांटेज की बात करें तो पहले तो ये माना जाता है कि बेबी वॉकर के द्वारा बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स जो है वो कुछ देर बेबी वॉकर में बच्चों को रख के अपना कोई ना कोई काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बेबी वॉकर दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, उसमें खिलौने वगैरह भी लगा हुआ होता है, तो बच्चे को कुछ देर उसमें बिजी रख के पेरेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपसे शांत नहीं हो रहा है, बच्चा बहुत जिद कर रहा है, तो थोड़ी देर आप अपने बच्चे को बेबी वॉकर में बिठा सकते हैं, जिससे कि उसका मूड चेंज होगा और शायद आपका बच्चा चुप भी हो जाए और शांत भी हो जाए। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है बेबी वॉकर का। और यूजुअली क्या होता है कि 8 महीने के बाद बच्चे जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, तो आप उसको हेल्प करेंगे तभी वो चल के एक्सप्लोर कर पाएगा। बट बेबी वॉकर के थ्रू क्या होता है कि बच्चा बिना हेल्प लिए ही घर का हर एक कोना एक्सप्लोर कर सकता है, तो ये भी एक एडवांटेज होगा बेबी वॉकर का। तो ये सारे बेबी वॉकर के एडवांटेज है। अब बेबी वॉकर्स के क्या क्या डिसएडवांटेज है, चलिए ये जान लेते हैं। बोला जाता है कि बेबी वॉकर के द्वारा बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, बट ऐसा नहीं है। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप कोई भी स्टेप स्किप करेंगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बच्चे को वॉकर दे देने का मतलब बच्चा क्रॉलिंग नहीं सीख रहा है, वो डायरेक्ट चलना सीख रहा है। और देखना, वॉकर के बिना बच्चा बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो ऐसे ही पैर ज़मीन पे रखे और स्टेप दे के कदम बढ़ा के चलना सीखे। वो कॉन्फिडेंस ही उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से वॉकर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। उसको पता है कि मैं अगर थोड़ा सा मूव करूँगा तो उस व्हील की वजह से ही वो चल पाएगा। तो वॉकर के बिना उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो यूं ही बस चल पाए। तो वॉकर के थ्रू शायद बच्चा चलने लगे, बट वॉकर के बिना जब आप अपने बच्चे को चलना सिखाएंगे तो वो बहुत देर होगा, बहुत देरी से सीखेगा। और बेबी वॉकर की वजह से बच्चों का मसल भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कष्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उसको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा मूव करूंगा तो ही बेबी वॉकर जो है उसको बहुत जगह घुमा ले जाएगा, तो उसको ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे जब क्रॉलिंग करते हैं देखना, तब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसी वजह से उनका हाथों का और पैरों का मसल स्ट्रांग होता है और बाद में वो चलना भी सीखते हैं। बट जो बच्चे वॉकर में चलना सीखते हैं उन बच्चों का मसल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, तो वो देर से ही चलना सीखते हैं। वॉकर की वजह से उल्टा और ज़्यादा देर होता है बच्चों को चलना सीखने में। और बेबी वॉकर का असर नॉर्मल मोटर स्किल और डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, उसके बाद क्रॉलिंग करना सीखते हैं, फिर कुछ चीज़ों को पकड़ के खड़े होना सीखते हैं, उसके बाद बच्चे चलना सीखते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को स्ट्रांग होने के लिए समय मिल जाता है। सही एज में हर एक चीज़ होता है। उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी धीरे धीरे मजबूत होता है, ताकि बच्चे को पकड़ के रख सके,
हैं, बॉडी को पकड़ के रख सकते हैं। तो इसीलिए हर एक एज में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होते हैं। बट क्या होता है कि जब हम बच्चे को बेबी वॉकर दे देते हैं तब हम बच्चे को डायरेक्ट खड़ा कर रहे हैं। बच्चे बैठने से पहले ही खड़ा होना सीख जाते हैं और उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो शायद तब भी रेडी नहीं होते हैं उनकी बॉडी को पकड़ने में। तो इसीलिए हर एक चीज़ की जो समय है, जो चीज़ें हैं, वो स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए। क्रॉलिंग करने से क्या होता है कि बच्चे फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। क्रॉलिंग करते करते बच्चे अगर कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। क्रॉलिंग करते करते वो कुछ चीज़ों को पकड़ के जब खड़े हो जाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और उस हिसाब से बच्चे की बॉडी भी डेवलप होता है। बट अगर हम बच्चे को बेबी वॉकर दे देंगे तो उनकी बॉडी शायद उस खड़े होने के लिए रेडी ही नहीं है, बट हम बच्चे को बेबी वॉकर दे रहे हैं और बेबी वॉकर में खड़ा कर रहे हैं, तो शायद आपका बच्चा रेडी ही नहीं है। तो इस चीज़ का असर उनकी डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। और बेबी वॉकर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें व्हील लगा हुआ होता है और जिस वजह से इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका बच्चा कंट्रोल ना कर पाए तो वो गिर सकता है, जिस वजह से उसको चोट लग सकता है, उसके पैर मुड़ सकता है, उसका एंकल टूट सकता है। इनफैक्ट बेबी वॉकर के किसी पार्ट में बच्चे का फिंगर भी फंस सकता है। तो इंजरी का बहुत ज़्यादा डर रहता है बेबी वॉकर में। तो इसीलिए बच्चे को बेबी वॉकर में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप बच्चे को बेबी वॉकर में रख रहे हो तो कोई ना कोई उसके साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वॉकर में इंजरी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और बेबी वॉकर की वजह से एक्सीडेंट होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम समय से पहले बच्चे को वॉकर में खड़ा कर देते हैं और क्या होता है कि थोड़ा सा मूव करने पर ही वॉकर चलने लग जाता है। तो जो जगह बच्चों को नहीं जाना चाहिए या जो चीज़ बच्चे के हाथ में नहीं आना चाहिए वो उसके हाथ में आ जाता है, बच्चा वो जगह चला जाता है और एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि सीजर वगैरह या चाकू छुरी वगैरह हम किसी ऊपर कोने में रखते हैं, बट बच्चा वॉकर में चल रहा है और उसको हाथ में आ गया है वो चाकू छुरी वगैरह, तो उसका क्या करना है उसको पता नहीं है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। या तो फिर सोचिए आपके बाथरूम में ड्रम में पानी रखा हुआ है और आपका बच्चा बाथरूम चला गया है, वॉकर मूव करते करते वो पानी में गिर गया है। तो ये सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं बेबी वॉकर की वजह से। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप अपने बच्चे को वॉकर में रख रहे हो तो उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बेबी वॉकर की वजह से इंजरी होने का और एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अब कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो बच्चे के लिए हो, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होगा ही। तो क्या आप वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, बट कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि सही एज में आपको बेबी वॉकर बच्चे को देना चाहिए, एज से पहले आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्रॉलिंग सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चे क्रॉलिंग करे ये आपको ध्यान रखना है। क्रॉलिंग आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए बच्चे का। एंड ऑब्वियसली कोई फ्लैट सरफेस में ही बच्चे को वॉकर देना चाहिए। स्टेयर्स वगैरह के पास आपको बिल्कुल भी वॉकर नहीं देना चाहिए। पानी के आसपास बेबी वॉकर लेके जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और कोई भी तीखी या नुकीली चीज़ हाथ के आसपास ही नहीं रखना चाहिए, बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए अगर आप अपने बच्चे को बेबी वॉकर में रख रहे हो तो। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बेबी वॉकर में अगर आप अपने बच्चे को रख रहे हो तो उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। वॉकर में बच्चे को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के आप अपने बच्चे को बेबी वॉकर दे सकते हैं, बट बच्चों को किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बेबी वॉकर ही क्यों ना हो। आपको बेबी वॉकर के बिना भी बच्चे को चलना सिखाना चाहिए और क्रॉलिंग तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। क्रॉलिंग जो है वो बच्चों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।